जामे तिरमिज़ी और इब्न माजा में एक हदीस है कि हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब किसी कब्रिस्तान पर ठहरते तो इतना रोते कि आपकी दाढ़ी तर हो जाती। उनसे पूछा गया कि आप जन्नत और जहन्नुम का जिक्र सुनकर तो रोते नहीं हो, लेकिन जब कब्र का वाक़या आता है, कब्र का मामला आता है, तो आप रोते क्यों हो इतना? तो उन्होंने बताया कि मैंने खुद हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये फरमाते हुए सुना था कि कब्र आखिरत की सबसे पहली सीढ़ी है, जो यहाँ से बच गया उसके लिए आगे की मंजिलें आसान हो जाएंगी, और जो यहाँ फंस गया उसके लिए मुश्किल दर मुश्किल हो जाएंगी। इसलिए वो कब्र को देखकर इतने सेंसिटिव होते थे कि कब्र आखिरत की सबसे पहली सीढ़ी है। इससे बचने के लिए हमें अमाल सबसे बेस्ट चाहिए ताकि हम अज़ाब कब्र से बच सकें। और अज़ाब कब्र से बचने के लिए खुद नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं कि जिसने सूरह मुल्क की तिलावत की तो वो अज़ाब कब्र से महफूज कर लिया जाएगा, और सूरह मुल्क उसकी सिफारिश करेगी उस मुर्दे की, हत्ता कि उसे बख्श दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। और एक और सही मुस्लिम में हदीस है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर मुझे ये अंदेशा ना होता कि तुम अपने मुर्दों को दफनाना ही छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि वो तुम्हें अज़ाब कब्र सुनवा दे। दिखाने की तो बात ही ख़त्म। अगर अल्लाह तुम्हें अज़ाब कब्र सुनवा देता तो तुम अपने मुर्दों को दफन ही ना करते, ऐसी रस्सी तुम पर तारीख हो जाती, ऐसा डरते तुम, मगर ये अल्लाह ने बरज़ख में पर्दे में रखा है। और दूसरी हदीस में आता है कि मैयत चरपाई पर कलाम करती है, वो अगर बदबख्त रूह होती है, बदबख्त इंसान होता है, गुनहगार होता है, तो कहता है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। और जो नेक होता है, मोमिन होता है, सच्चा परहेजगार होता है, वो कहता है कि मुझे जल्दी जल्दी ले चलो, क्योंकि उसे अपना आखिरी मकाम दिख रहा होता है कि वो जन्नत को देख रहा होता है, और जो दोज़खी होता है वो उसे दोज़ख का ठिकाना दिख रहा होता है। तो उसी हदीस में अल्फाज कि जब वो मैयत को कब्र में रख दिया जाता है, उसे अजाब होता है, तो अल्लाह की तमाम मखलूक सुनती है सिवाय जिन और इंसान के। अगर ये जिन और इंसान सुन ले तो अपने मुर्दों को दफनाना ही छोड़ देंगे। इन्हीं से ही बरज़ख है, इन्हीं से ही पर्दा है, इन्हीं के लिए ही तो अजर है। इसलिए तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है सूरतुल मुल्क में आयत नंबर 12, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। बेशक जो लोग बिन देखे अपने रब से डरते हैं उनके लिए अजर कबीर है, उनके लिए अजर अजीम है, बहुत बड़ी नियमतें हैं जो अल्लाह से बिन देखे डरते हैं। और एक और सही बुखारी में हदीस है कि हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आदमी जब कब्र में रखा जाता है और दफन करके उसके लोग पीठ मोड़कर रुखसत हो जाते हैं, तो वो मैयत से जब फरिश्ते जब उससे सवाल करते हैं तो वो जवाब नहीं दे पाता। तो फरिश्ते उससे पूछते हैं कि ये तेरे साथ क्या मामला हुआ कि तुझसे जवाब नहीं दिए गए? तो वो कहता है कि मैं तो वही कहता था जो लोग कहते थे। तो फरिश्ते उससे कहते हैं कि तूने खुद इल्म हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं की? फरिश्ता उसे गुर्ज मारता है कि एक मारने से वो जमीन के बिल्कुल पैरेलल हो जाता, जमीन के बराबर हो जाता, खाक बन जाता पूरा। और उसकी इस चीख पुकार को सिवाय जिन और इंसान के अल्लाह की तमाम मखलूक सुनती है। आप किसी को भी दफन करके निकले कब्रिस्तान से तो उसे अजाब होगा या वो उसकी नेमतें दी जा रही होंगी, वो आपसे अल्लाह ने पर्दे में रखा है, वो आप नहीं देख सकते, मैं नहीं देख सकता, वो अल्लाह ने पर्दे में रखा है। अल्लाह हम सबको अज़ाब कब्र से महफूज अता फरमाए और हर बुराई, छोटी बड़ी बुरी बात से महफूज अता फरमाए और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।